आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और हमारे देश में और विशेषकर हमारे प्रदेश में जनरल जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस, वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, वो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे। और एक अलग प्रकार का उनका कार्य करने का तरीका, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर उनकी अति संवेदनशीलता और पहाड़ के प्रति कि यहाँ का कैसे पलायन रुकेगा, यहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर होंगे, यहाँ पर जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जब भी मिलते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुखी मन से आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्योंकि मुझे अगले 10-15 दिनों के अंदर उनके साथ मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी, महा रेजिमेंट सागर में मध्य प्रदेश में है, और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम वहाँ पर वार मेमोरियल में जाने का और वहाँ के सभी सैनिकों और सैनिक परिवारों से मिलने का था। तो निश्चित रूप से मैं बार बार उनको याद कर रहा हूँ। उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा है कि नियति को कुछ और मंजूर था। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे बीच में नहीं है। जनरल साहब, आप हमेशा याद आओगे। मैं आज उनके परिवार को, उनको दोनों बेटियों को, उनके चाहने वालों को और जो 11 अन्य हमारे सैनिक ऑफिसर और जवान, सेना के लोग जो जिनका इस घटना में जिनका निधन हुआ है, जनरल साहब को, उनकी पत्नी को और अन्य 11 सभी को अपनी शोक संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सभी पारिवारिक जनों को इस असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति। सर आज दिल्ली जा रहे हैं सर, क्या कर? देखिए, हम सब लोग स्वयं इसको 100 मोटो ले रहे हैं और चूँकि इतना बड़ा उनका योगदान है, निश्चित रूप से वो हमेशा हमारे स्मरण में रहे। उसके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेगी। सर दिल्ली रवाना हो रहा है, क्या आपने उनके अभी पार्थिव शरीर उनका शाम 4 बजे आने की सूचना है और उनके पारिवारिक जन भी आ रहे हैं। मैं वहाँ भी मिलूँगा उनके अंतिम संस्कार में और सभी कार्यक्रमों में। किस तरह से आप लोग याद करना और क्या कुछ श्रद्धांजलि? देखिए, जनरल बिपिन रावत हमारे गढ़वाल के पौड़ी जिले से एक छोटे से गांव से निकल के और देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के रूप में बहुत अच्छा काम इस बीच में वो कर रहे थे। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को घोषणा की थी कि CDS की हम लोग यहाँ पे रचना करेंगे और उस CDS का दायित्व तो सबसे पहले व्यक्ति यानी कि बिपिन रावत जी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया। तो ये मैं कह सकता हूँ कितना भरोसा हमारे उत्तराखंड के लोगों पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को रहा। और आज वो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है जिसने पूरे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे अन्य ऐसे काम की बात हो, चाहे सेना को आधुनिकीकरण करने की बात हो, चाहे अदम्य साहस के रूप में उनके द्वारा किए गए काम हो, वो हमेशा हमें याद आते रहेंगे। अब आप देखिए, जहाँ वो देखने में बहुत सरल लगते थे, सादगी उनके व्यवहार से लगती थी, लेकिन वही वो उनके अंदर से इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। और मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि इतने सर्वोच्च पद पे रहने के बाद भी उनका जिस प्रकार से हमारे पहाड़ से, हमारे उत्तराखंड से एक लगाव था, उन्होंने एक निश्चय लिया था कि वो रिटायरमेंट के बाद हमारे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपना आशियाना बनाएंगे, जिसकी प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू की थी। तो ये उनका हमारे उत्तराखंड से लगाव कहीं ना कहीं दिखता है। आज हमारे उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति नहीं, पूरे देश का हर व्यक्ति आज उनके और उनकी पत्नी के और साथ में 11 अन्य वीर सैनिकों के शहादत के बाद बहुत दुखी है, उनको याद कर रहा है। हमारे आज उत्तराखंड के विधानसभा में भी हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और श्रद्धांजलि के साथ साथ जो शब्द हमारे हर एक विधायक के आए
कि जिस प्रकार से उन्होंने उनके योगदान को, सेना के अंदर उनकी अदम्य साहस को याद किया। साथ में हर व्यक्ति का एक कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका व्यक्तिगत उनसे लगाव था, और हमने तो ये भी मांग की है, मैंने खुद आज व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है, हमारे सदन में भी अनेकों सदस्यों ने आग्रह किया है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर, चूँकि ये देवभूमि भी है, वीरों की भूमि भी है, उनसे लोग हमेशा हमेशा उनको याद करते रहें, और उनके कोई बड़े संस्थान का नाम उनके नाम से रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले सके। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस पे ज़रूर विचार करेगी। और साथ में मैं अपने सदन के जिन लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, मैं उनका तप्त हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं। पूरा देश गमगीन है। उत्तराखंड ने अपने लाल को खो दिया। आज सभी हम लोग सदन के अंदर अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे। मानेकशॉ के बाद ये पद ग्रहण करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इससे हमारा देश का रक्षा कवच मजबूत हुआ था। आज हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर उनके साथ 11 व्यक्तियों की, उनकी पत्नी समेत, जो बहुत दुखद जो हादसा हुआ है, जिसमें वो हमें छोड़ करके चले गए, हम सभी गमगीन और दुखी हैं, क्योंकि हमारे रक्षा कवच के अंदर वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और वो थिएटर कमांड को आगे बढ़ाना चाहते थे। हम जब भी उनसे मिले, बड़े प्रेम से मिलते थे, गढ़वाली में बात करते थे, और हमें गढ़वाल से उनको बड़ा प्रेम था, गढ़वाली भोजन से बड़ा प्रेम था। मुझे डिफेंस कमेटी में रहने का मौका मिला, और हमारी रिकमेंडेशन थी कि भाई चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनाया जाए, ताकि हमारी आर्मी दुश्मन को ठोक सके, दुश्मन को शिकस्त दे सके, और उस कड़ी के अंदर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम सब गमगीन हैं, हमारे बीच में वो नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले, और अपनी संवेदना, जो हमारी भावना है, सभी जो दुखी पर जो परिवार हैं, जो हुतात्माएं हैं, उनके परिवारों तक पहुंचाने का हमने आग्रह किया है स्पीकर साहब से कि हमारी भावना को पहुंचाएं। CDS बिपिन रावत जी एवं उनकी पत्नी, साथ में 11 हमारे सैन्य अधिकारी विमान दुर्घटना में अकस्मात जिनका निधन हुआ है, मैं रावत जी के साथ साथ सभी दिवंगत को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को अपने चरणों में स्थान दें, इनको आवागमन से मुक्त करें, और यह हिंदुस्तान बिपिन रावत जी का त्याग, बलिदान, और जो हिंदुस्तान की जनता की सुरक्षा के लिए जो काम उन्होंने किया है, इतिहास गवाह रहेगा। और कहने के लिए नहीं, वास्तव में जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक बिपिन रावत जी का हिंदुस्तान के प्रति किया हुआ योगदान, और जो विपक्षी मुल्क हैं, जो हमेशा आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों के दिलों में खौफ बैठाने का काम किसी ने किया है, तो CDS बिपिन रावत जी ने किया है। आज हमारे मध्य में नहीं है। मैं अपनी श्रद्धांजलि। आज पूरा देश, पूरा उत्तराखंड एक जाबाज सिपाही को खोने से दुखी है। आज हम उत्तराखंड वासी विशेष करके, क्योंकि उत्तराखंड के गरीब परिवार में एक गांव में पैदा हुआ एक नौजवान, जो देश के सेनाओं के शीर्ष स्तर पर पहुंचा है, जिसने तीनों सेनाओं का नेतृत्व किया, आज हमारे बीच में नहीं है। हम सब लोग उत्तराखंडी बहुत दुखी हैं, और हमेशा जनरल बिपिन रावत का जो पराक्रम है, उनका जो साहस है, उनकी कार्यकुशलता है, उनकी सैनिक रणनीति है, उसको लेकर पूरा देश और दुनिया हमेशा जनरल बिपिन रावत को इतिहास में हमेशा याद रखेगी। मैं उनकी आत्मा को बद्री केदार से, तारकेश्वर महादेव से, सिद्धि बली बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को, उनके परिवार में, उनके परिवार के जो सदस्यों को
इस दुख की घड़ी में साहस और हौसला बढ़े। जनरल बिपिन रावत जी का जाना पूरे देश के लिए, देश की सेना के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है ही, लेकिन उत्तराखंड के लिए भी एक ऐसी क्षति है जिसमें उत्तराखंड ने अपने एक ऐसे लाल को, जिसने पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जो अपनी आक्रामक कार्यशैली, जांबाजपन और अदम्य साहस जो उनके अंदर था, जिसमें दुश्मन को खदेड़ने की भावना जो उनके अंदर थी एक सैनिक के रूप में, वहीं दूसरी ओर एक पर्वतीय जो यहाँ की संस्कार और संस्कृति और उसके अनुरूप एक सरल व्यक्तित्व, सादगी भरा जीवन, जिसमें कोई एरोगेंस नहीं, जिसमें कोई बड़प्पन नहीं, और हर व्यक्ति के साथ बहुत सहजता के साथ बात करने का जो उनका तरीका था, ये हमेशा याद रहेगा। और जिस तरह से उन्होंने, चाहे उरी की घटना हो, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, या म्यांमार के अंदर जो 60 लोगों विद्रोहियों को मारने का काम, सही तमाम जो उन्होंने एक आक्रामक भूमिका के लिए काम किया, उसके अलावा सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने जो विगत वर्षों में चीफ ऑफ आर्मी रहते हुए किए, और उसके बाद देश के प्रथम CDS बने, ये पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात थी। आज ऐसा गौरव पुरुष, युग पुरुष हमारे बीच से उनका जाना बहुत ही दुखद है और पूरे देश को व्यथित करने वाली घटना है। और न केवल वो गए, साथ में उनकी श्रीमती जी भी और 11 और हमारे सेना के जवान, ब्रिगेडियर से लेकर JCOs तक जो इस एयर क्रैश में मारे गए, सबके प्रति बहुत बहुत संवेदना है। भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। और जनरल रावत जो हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे उत्तराखंड के लिए, जो जहाँ एक और फौज के आधुनिकीकरण और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए लगातार तत्पर रहते थे, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पलायन, बढ़ता पलायन उनके लिए बड़ा चिंता का विषय था। और इसी को लेकर के उन्होंने मुझे भी कई बार इस राज्य में वॉलनट को, सेब की खेती को एक मिशन के रूप में लेने के लिए मुझे कई बार कहा भी, और उन्हीं की ये प्रेरणा थी कि हम लोगों ने इस राज्य में वॉलनट मिशन पर काम करने का निर्णय लिया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमेशा याद किए जाएंगे, और देश की सेना और देश हमेशा उनके प्रति ऋणी रहेगा। उनके पूरे परिजनों को, उनकी 2 बेटियां, उनके भाई और उनके सभी जो प्रियजन थे, उन सबको इस अपूर्णीय सदमे से उभरने में भगवान मदद करे, शक्ति दे। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं स्वर्गीय जनरल रावत को अपनी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि। जो विपिन जनरल रावत जो हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटना हादसा हुआ, उससे पूरा राष्ट्र शोकाकुल है। जनरल विपिन रावत का जो सैन्य रणनीति का जो अनुभव था, उसको देखते हुए सेना के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी उनको दी गई। उनके पद पर रहते हुए उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण, सेना के जो आधुनिक हथियारों की ओर उनका अनुभव जो था, उसको देखते हुए आज सेना और जो हथियार हैं, हम उस आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। जब कभी सेना विवाद होता था, उसमें दृढ़ता से अपनी बात रखते थे और उसका हल निकल के आता था। विपिन रावत जी का जो अनुभव को देखते हुए उन्होंने जो आतंकवादी शिविरों और म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके भी सूत्रधार विपिन चंद्र रावत थे। आज इस दुनिया से वो चले गए। उनके परिवारजनों को हम इस दुख की घड़ी में
परम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको शक्ति प्रदान करें, और परम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, आज देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी के जाने से जहाँ देश को प्रदेश को अपूर्ण स्थिति हुई, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ। मैंने उनसे बहुत आत्मीयता थी। जब भी मैं दिल्ली आता था अक्सर उनसे मिलकर आता था। हमेशा उत्तराखंड के बारे में बात करते थे, उत्तराखंड के लिए सोचते थे। आज तो मैं मंत्री हूँ, जब मैं विधायक के रूप में पहली बार उनसे मिला था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो अपनी चीफ की कुर्सी छोड़कर अलग मुझसे बैठकर मुझसे मिले। मेरा ऐसा धर्म व्यक्तित्व ने कभी नहीं देखा। मैंने उनसे मांग की कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं सेना में भर्ती होने चाहते हैं और पहाड़ के बच्चों की हाइट कम होती है, उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट हमें मिलनी चाहिए। और 25 दिन के अंदर उन्होंने उसका जियो करके मुझे व्हाट्सएप किया कि गणेश जी, मैंने ये आपका एक काम कर दिया। इस प्रकार की उनकी कार्य करने की शैली थी। और जब भी उनके पास मैं किसी बात के लिए गया सैनिकों से संबंधित, उन्होंने कभी ना नहीं किया। अभी जब मैं 3 माह पूर्व उनसे मैंने उनको फोन किया, कहने लगे आप कहाँ पर हो? मेरी बेटी मेरे साथ थी ना, मैं अपनी बेटी के साथ किसी काम से आया हूँ। कहने लगा फिर तो आप घर आ जाओ। मैं उनके घर गया और मैंने उनसे कहा कि मैं BRO की मांग कर रहा था कि मैं BRO हमारा आना चाहिए। कहने लगा दूसरी की BRO की मांग मत करो, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। आप मेरे से टीए की 2 बटालियन मांगो, एक कुमाऊं के लिए, गढ़वाल के लिए मुझे लिख के दो, मैं 2 बटालियन खोल दूंगा। मतलब उनकी इतनी सोच थी, मतलब खुद एडवाइस करते थे कि हम उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं। अभी जब मैं सैन्य धाम के संबंध में उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि हमें टैंक, वेसल्स, आर्टिगन आदि जितने वेपन्स हमें चाहिए, और सारे के सारे 2 महीने के अंदर आज हमारे पास पहुंच चुके हैं। टैंक तो हमने लेआउट भी कर दिया, बाकी सामान सैनिक कल्याण पर रखा है। ऐसा साधारण व्यक्तित्व, हालांकि उनकी पत्नी से ऐसे मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई, वो बहुत साधारण थी। और कल जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली, हुई एक पारिवारिक पूजा के कार्यक्रम में था, तो जब तक नाम निकल नहीं हुए थे, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था कि इसी तरह जनरल साहब सुरक्षित रहें, बचें। लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। तो जनरल साहब हमें छोड़कर चले गए। उनकी पत्नी मधुलिका, कर्नल हरजिंदर सिंह, जिनके माध्यम से मेरी उनसे बात होती थी, तो मैंने जवान उनको भी श्रद्धापूर्वक करता हूँ। और मैंने एक बार जब उनसे पूछा, मैंने जनरल साहब आपके बयान बहुत आते हैं अखबार में, और कहीं आपका राजनीति में आने का कोई इरादा तो नहीं सेना की बात? कहना गणेश, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, देहरादून में रहूँगा, गोल्फ खेलूँगा और यहाँ के बच्चों के लिए जो सेना में जाते हैं मैं कुछ करूँगा। उन्होंने यहाँ पूना में ज़मीन भी ले ली थी, उसका डिपोजिट भी हो गया था, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। कहते ना अच्छे लोगों की जरूरत हर जगह होती। आज मैं अभी एक सर्विस सभा से आ रहा हूँ, मेरे आवास पे थी आर्मी के जनरल्स का ब्रिगेडियर कर्नल ऑफिस से मंगला माता जी भी वहाँ पर आई थी। का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मंगला माता जी ने आज घोषणा की कि जो सैन्य धाम हमारा बन रहा है उसका मुख्य द्वार एक भव्य द्वार होगा, और उसके लिए जितना भी पैसा होगा वो हम फाउंडेशन मंगला माता जी देंगी। बल्कि उन्होंने ये कहा कि इसमें एक गैलरी बनाई है जनरल बिपिन रावत के नाम से, उस गैलरी का पैसा मैं दूंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मंगला माता जी का आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार फिर उस महान नायक को, उस महान शख्सियत को हाँ, ये घटना की और जिक्र करना चाहूँगा। एक दिन उससे कहने लगे, गणेश कभी तुमने चिंतन किया है कि कश्मीर में और हमारे यहाँ आर्थिकी में इतने ज़्यादा अंतर क्यों है? कहीं कश्मीर के अंदर हर घर में 4 या 5 पेड़ अखरोट के होते हैं, उससे उनकी इतनी कमाई हो जाती है, इतना पैसा आ जाता है। उन्होंने कहा मैं सेना के माध्यम से इस काम को करवाऊंगा और 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य उन्होंने रखा था।
और 80,000 पेड़ अभी टास्क फोर्स के माध्यम से वो लगा चुके हैं। ऐसी उनकी सोच थी। तो मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धासुमन करता हूँ, अपने शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो मैंने कहा कि उनके जाने से जहाँ देश का नुकसान हुआ है, प्रदेश का नुकसान, मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वाभाविक है जब अपना व्यक्ति कोई बैठा होता है किसी काम के लिए जाते हैं तो काम हो जाते हैं। एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। you